दैनिक योग दर्शन कक्षा में आप सभी का स्वागत है। हम योग दर्शन के प्रथम पाद समाधि पाद का स्वाध्याय कर रहे थे। कल हमने देखा था कि 5 प्रकार की जो वृत्तियां बताई है, उन 5 प्रकार की वृत्तियों को किस प्रकार से रोका जाए, उनको निरोध करने का, वृत्ति निरोध करने का क्या उपाय है। महर्षि पतंजलि जी ने स्वयं उपाय बताया। उन्होंने कहा था कि अभ्यास वैराग्याभ्याम तन निरोध। फिर उन्होंने अभ्यास का स्वरूप बताया, जिसे हमने कल देखा था, तत्र स्थितो यत्नो अभ्यास। उस चित्त की प्रशांत वाहिता स्थिति को बनाए रखने के लिए जो यत्न किया जाता है, उत्साहपूर्वक और साहसपूर्वक जो प्रयत्न किया जाता है, वह अभ्यास है। आज हम देखते हैं उस अभ्यास का स्वरूप कैसा होना चाहिए। अभ्यास हम अपने जीवन में अन्य कार्यों को में भी बहुत सारा अभ्यास करते हैं। किसी किसी कार्य में हम सफलता पाते हैं, किसी कार्य में हम असफल भी होते हैं, किंतु हम यहाँ पर जो अभ्यास कर रहे हैं वह विशेष अभ्यास है, तो उसका एक विशेष लक्षण होना चाहिए। उसे वे महर्षि पतंजलि बताते हुए कहते हैं, स तु दीर्घ काल निरंतर सत्कारासेवितो दृढ़ भूमि। कहा कि वह अभ्यास कैसा होना चाहिए, तो कहा सह तु, वह तो दीर्घ काल निरंतर सत्कारासेवितो। तो दीर्घ काल सेवित, आसेवित मतलब उसको इस प्रकार से किया जाने वाला, कैसा, दीर्घ काल, निरंतर और सत्कार पूर्वक। 3 बातें कही। एक तो वह कैसा होना चाहिए, अभ्यास दीर्घ काल पर्यंत किया हुआ होना चाहिए। हम सोचे कि हम 2 दिन पढ़ लें, 4 दिन पढ़ लें, 10 दिन पढ़ लें, 1-2 साल हम अभ्यास कर लें तो हमको ये सारा विषय समझ में आ जाएगा और हम योगी बन जाएंगे, तो संभव नहीं है। कई वर्ष हमें लगाने पड़ते हैं, कई बार तो बहुत सारे जन्म भी हमको लगाने पड़ते हैं। कई सारे योगी जन एक जन्म में इसको नहीं पा सकते, इसलिए कई जन्मों तक अभ्यास करते रहते हैं, फिर जाके यह स्थिति पाई जाती है। क्योंकि यह कोई एक दूरी नहीं है जिसे हम तय कर लेंगे, अभी इतना चल लिए या फिर उतना चल लिए, धीरे धीरे चल लेंगे तो पा लेंगे। अगर एक तरफ ही चलना होता तो हम इसको कब का पा चुके होते। लेकिन महर्षि व्यास जी ने कहा था कि यह चित्त नदी दोनों ओर चलने वाली है। ये उस मार्ग की ओर भी चलती है तो पीछे भी चलती है। हम जितना अभ्यास करते हैं, अगर हम व्युत्थान में आ जाते हैं तो उस अभ्यास से विपरीत अभ्यास हमारा होता है। हम क्लिष्ट वृत्तियां उठाते रहते हैं तो अभ्यास से विपरीत अवस्था में होते हैं, तो हम जितना चले उतना पीछे भी आ जाते हैं। इसलिए इसमें थोड़ा समय पर्याप्त नहीं है, दीर्घ काल तक अभ्यास करना होता है। फिर कहा निरंतर है। अब दीर्घ काल कहा तो ऐसा बहुत सारे कहते हैं कि हम तो बचपन से ही कर रहे हैं भक्ति और अब हमारी उम्र 70 साल हो गई, हम तो 70 साल से भक्ति कर रहे हैं, तो ऐसा उसको दीर्घ काल नहीं कहा जा सकता। निरंतरता होनी चाहिए। भाई 70 साल आपने अभ्यास किया, 20 साल अभ्यास किया, तो उसमें प्रतिदिन आपका अभ्यास होना चाहिए, तब जाके वो अभ्यास की कोटि में आएगा, जो महर्षि पतंजलि कहना चाहते हैं। फिर कहा सत्कारासेवितो, सत्कार पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक। इसको महर्षि व्यास जी खोलेंगे, श्रद्धा पूर्वक किस प्रकार से। तो इस प्रकार से दीर्घकाल निरंतर और सत्कार पूर्वक किए जाने वाला जो अभ्यास है वही दृढ़ भूमि वाला होता है। उसकी भूमि दृढ़ होती है। अभ्यास करने पर फिर स्थिति ऐसी बन जाती है कि फिर वो आसानी से पीछे नहीं आ सकता। अन्यथा हम थोड़ा सा अभ्यास करते हैं और फिर देखते हैं कि कल तो हमारी स्थिति अच्छी बनी थी संध्या में और आज बिल्कुल मन नहीं लगा, तो ये हम पीछे आ जाते हैं। अगर लगातार अभ्यास हम उसी स्थिति बनाए रखने के लिए करते रहेंगे तो स्थिति अच्छी बनेगी। महर्षि व्यास क्या कहते हैं, देखते हैं। दीर्घ काला सेवितो, निरंतरा सेवितो, सत्कार सेवितो। उन्होंने तीनों को खोला। वो जो आसेवित कहा ना, सत्कारा सेवितो, वो आसेवित तीनों के साथ जोड़ा उन्होंने। दीर्घ काल सेवित यानी दीर्घ काल तक सेवित किया हुआ, निरंतर और सत्कार पूर्वक। अब सत्कार पूर्वक क्या है उसको खोलते हुए कहते हैं, तपसा ब्रह्मचर्येण विद्या श्रद्धया च। यानी किस प्रकार से, एक तो तप पूर्वक। तप की परिभाषा हम जानते हैं कि धर्म पालन के लिए जो कष्ट सहन करना होता है, सुबह जल्दी उठना, व्यायाम आदि करना, ध्यान के लिए समय निकालना, उसके लिए अभ्यास करना बैठे बैठे, तो ऐसे बहुत सारे हमको तप करना होते हैं। उसके साथ हमको जीवन में यम नियमों का पालन करना, ये भी तप है कि कोटि में आएगा। तो इस प्रकार तप पूर्वक, ब्रह्मचर्य पूर्वक, विद्या पूर्वक,
कई बार हम अविद्यापूर्वक करते रहते हैं, तो विद्यापूर्वक करना और श्रद्धा से किया जाना, ये 4 बातें जोड़ेंगे तब जाके कहेंगे कि ये सत्कार पूर्वक हम अभ्यास कर रहे हैं। और कहा कि आसेवित यानी संपादितः सत्कारवान दृढ़ भूमि भवति। तो इस प्रकार इन तप से, ब्रह्मचर्य से, विद्या और श्रद्धा से जो है संपादित है, वह सत्कारवान होता है और दृढ़ भूमि वाला होता है। आगे कहा कि व्युत्थान संस्कारेण द्राक इत्येवान अभिभूत विषय इत्यर्थ। तो व्युत्थान संस्कार, जो हमारे व्युत्थान के संस्कार है, योग से विपरीत संस्कार है, वो इतनी आसानी से वो अभ्यास हमारा पीछे नहीं आता उनके कारण। वो संस्कार हमको इतनी आसानी से उस स्थिति से वापस नहीं ला सकते अगर हम इतने सत्कार पूर्वक अभ्यास को करेंगे। तपसा ब्रह्मणा, और जो क्या कहा कि ब्रह्मचर्य, विद्या और श्रद्धया। तो इस प्रकार से जो हमारा अभ्यास होगा वह दृढ़ भूमि वाला होगा। तो आपको समझ में आया अभ्यास किस तरह का होना चाहिए, दीर्घ काल तक किया जाने वाला, निरंतर किया जाने वाला और सत्कार पूर्वक किया जाने वाला अभ्यास। तो यह अभ्यास का स्वरूप हुआ। महर्षि पतंजलि जी ने चित्तवृत्ति निरोध के 2 उपाय बताए थे, एक अभ्यास और दूसरा वैराग्य। हमने अभ्यास को समझा, अब वैराग्य को देखते हैं। हम योग दर्शन के प्रथम पाद के 15वें सूत्र पर विचार करेंगे। सूत्र है, वैराग्य का स्वरूप बताते हुए महर्षि कहते हैं, दृष्ट अनुश्रविक विषय वितृष्णस्य वशीकार संज्ञा वैराग्यम। यहां कहा दृष्ट और अनुश्रविक। दृष्ट यानी जो हमने देखे हैं, जो भोगे हैं या अनुभव किया या फिर केवल देखे हैं ऐसे, और अनुश्रविक जिनको हमने अभी देखा नहीं, वो बाद में आने वाले हैं या इस जन्म के बाद में जो मिलने वाले सुख हैं, उन दोनों विषयों के प्रति, जो भी विषय हमको इस जन्म में हमने भोगे हैं या आगे भोगने वाले हैं, या जो जिनके बारे में हमने भी देखा सुना नहीं या अदृष्ट हैं, उन भोगों के, उन विषयों के प्रति वितृष्णा होना, यानी उनके प्रति उनकी प्यास ना होना, उनके प्रति आकर्षण ना होना, उसकी कैसी वशीकार संज्ञा, उस वितृष्णा की वशीकार संज्ञा होना वैराग्य। वशीकार संज्ञा होना मतलब उस पर वशीकार होना चाहिए। जिस विषय पर हम भोगने की इच्छा रखते हैं, उस भोगने के विपरीत हमको भोगने की इच्छा नहीं है, तो ये अन्य परिस्थितियों में हो सकता है, वो हमको प्राप्त नहीं हो, इसलिए हम उसको भोग नहीं पा रहे, तो हम क्या कहेंगे, वैराग्य हो गया? नहीं, ऐसी परिस्थितियां हम इसमें बताएंगे महर्षि व्यास, हम उसको देखते हैं। तो वशीकार स्थिति होना वो वैराग्य है। महर्षि व्यास क्या कहते हैं, आइए देखते हैं। दृष्ट विषय, दृष्ट कहते हैं जो इस जन्म की है, जो हमको भोगे हुए सुख है, जैसे उन्होंने उसको खोला महर्षि ने कि स्त्रियों अन्न पानम ऐश्वर्यमिति। जो दृष्ट विषय है वो कौन से, एक तो स्त्री सुख जो होता है, और स्त्री के लिए जो पुरुष सुख होता है वह, और अन्न जो सबसे बड़ा सुख कहा जाता है भोग को, अन्न भोग आदि को। हम कई प्रकार के भोग करते हैं, उनको कहते हैं बड़ा सबसे अच्छा आनंद है जिह्वा इंद्रिय के द्वारा लिया जाने वाला, ऐसा कहा जाता है समाज में। तो एक वह अन्न पान और ऐश्वर्य, ऐश्वर्य यानी समाज जितने भी सुख सुविधाएं संसार में भोग विलास की जो चीजें हैं, वो सब जो हैं वो सब किसके अंतर्गत आते हैं, दृष्ट विषय के अंतर्गत। फिर कहा उनके दृष्ट विषय वितृष्णस्य, दृष्ट विषयों के प्रति वितृष्णा का, और कहा स्वर्ग वैदेह्य प्रकृति लयत्व प्राप्त व अनुश्रविक विषय, या फिर स्वर्ग और प्रकृति लय विषय और विदेह जो स्थिति होती है, योग की एक स्थिति इसमें आगे आएगी कि योगी की एक अवस्था होती है वो प्रकृति लय बन जाते हैं या विदेह बन जाते हैं, जैसे शरीर ना हो इस तरह की अनुभूति उनको होती है। इस तरह की अनुभूति के सुख को भी वो हमने भोगा नहीं है सामान्य जीवन में, उसके बारे में सुना है केवल, तो उसके प्रति भी, और दृष्ट विषय और अनुश्रविक दोनों विषय की क्या कहा, वशीकार संज्ञा क्या है, कह रहे हैं कि दिव्य अदिव्य विषय संयोगे भी, दिव्य विषय प्राप्त होने पर भी, जो देवताओं को प्राप्त होते हैं ऐसे विषय प्राप्त होने पर भी, देवताओं से मतलब है
जो विद्वान है, उच्च कोटि के लोग हैं, या फिर कहें ऐश्वर्यवान जो लोग हैं, उनकी भी, और वो उनको जो विषय प्राप्त होते जैसे दिव्य भोग, ऐसा ऐसा भोजन जो हमने सामान्य जीवन में देखा ना हो, राजा महाराजाओं के जीवन के जो भोग हैं वे, और अदिव्य यानी ये जो सामान्य भोग हैं, ये इन दोनों विषयों के संयोग होने पर भी, अभी मैंने कहा था ना कि ऐसा नहीं कि हमारे पास वो भोग नहीं है तो हम उसको भोग नहीं रहे हैं। मान लीजिए हमारे पास कुछ अच्छा भोजन करने की स्थिति नहीं है तो हम उसको नहीं भोग रहे हैं, तो हमें उसके प्रति वैराग्य नहीं हुआ। वो प्राप्त हो जाए उसके बाद भी उसको भोगने की इच्छा न रहे। संयोग्यपि चित्तस्य विषय दोष दर्शिनः प्रसंख्यान बला अनाभोगात्मिका, प्रसंख्यान बल से, चित्त के प्रसंख्यान बल से विषय दोष दर्शिना, उन विषयों में दोष देखने के बाद, अभी एक ऐसा होता है कि हमको एक तो वो पदार्थ मिले नहीं इसलिए हम कह देते हैं हमको इससे वैराग्य हो गया, तो वो वैराग्य की कोटि में नहीं। दूसरा एक और कहा कि कभी कभी हम बहुत सारे पदार्थों को इसलिए नहीं भोगते हैं कि कहीं हमें उससे तकलीफ हो जाएगी, हमें उससे, पर मान लीजिए किसी को शुगर है, अब शक्कर नहीं खा सकता वो, तो उससे शक्कर से वैराग्य नहीं हुआ है, क्योंकि उसने उसमें विषय दोष दर्शन नहीं किया, उसमें उसको पीड़ा हो रही है, तकलीफ हो रही है, इसलिए वो उसको भोग नहीं रहा है। लेकिन जब चित्त के स्तर पर हम उसके दोष देख लेते हैं, चित्त के स्तर पर देख लेते हैं कि हम इसको भोगेंगे तो इसके हमारे इस पे संस्कार पड़ जाएंगे, राग द्वेष होगा और फिर उससे वृत्ति उठेगी और वो फिर हमको कर्माशय बनाएगी। जब इस स्तर पे सोचने लग कर के हम उसका त्याग करते हैं कि भाई हमें इसलिए नहीं भोगना क्योंकि इससे हमारे मोक्ष मार्ग में बाधा होगी, इस स्थिति पे जो सोचने वाला है, जो विषय दोष दर्शिन है, वह इन सब का त्याग कर देता है। किस आधार पर? प्रसंख्यान के आधार पर, विवेक के आधार पर। प्रसंख्यान कहा था ना, ख्याति, विवेक ख्याति, कि उसको विवेक हो गया कि मैं आत्मा हूं और मुझे आत्मा के लिए जो आवश्यक है वो करना है, शरीर के भोग के लिए नहीं। तो उस स्तर पर सोचकर जब व्यक्ति कहता है तो वह उसकी अभोगात्मिका, भोग न करने की अभोगात्मक जो स्थिति है, और फिर कहा हेय उपादेय शून्य, हेय और उपादेय शून्य स्थिति। हेय मतलब कहते हैं ना छोड़ने योग्य, कि ये छोड़ने जैसी चीज है, इसको नहीं लेना चाहिए, और उपादेय जो लेने की चीज है। हमारे जीवन में बहुत सारी चीज हेय है और बहुत सारी उपादेय है, हम बहुत सारी वस्तुओं को नहीं लेते हैं, बहुत सारी को लेते हैं। तो इस तरह की भावना भी ना होना, उसको उसके बारे में बिल्कुल ये भाव नहीं होना कि मुझे लेने योग्य भी है या छोड़ने योग्य भी। इस तरह की स्थिति को क्या कहा? हेय उपादेय शून्य अवस्था। तो हेय शून्य हेय उपादेय शून्य वशीकार संज्ञा। तो वो जो दृष्ट और अनुश्रविक विषय थे, उन दोनों की किस तरह की स्थिति यहां पे बताई। सबसे पहले तो कहा कि संयोग होने पर भी उनमें इच्छा ना होना, वो मिल जाए तो भी भोगने की इच्छा ना होना। दूसरा, उनमें विषय के दोष का देख लेना, उनमें जो दोष हैं जो हमारे संस्कार डालेगा, उनको देख करके भी उसमें विवेक ख्याति के आधार पर उसका त्याग कर देना, और हेय उपादेय शून्य होना। ये जो वशीकार संज्ञा कहलाती है, ये वशीकार संज्ञा को महर्षि व्यास जी खोल रहे हैं। तो इस प्रकार की जो वशीकार संज्ञा है वो वैराग्य है। ये सामान्य जीवन में हम जिसको वैराग्य कहते हैं ना, वो वैराग्य की कोटि में नहीं आता है। हाँ, छोटे स्तर पे वैराग्य कह सकते हैं कि भाई इन्होंने ये पदार्थ खाना छोड़ दिया, वो छोड़ दिया, इनको इससे वैराग्य, उससे वैराग्य। लेकिन अंतिम वैराग्य की स्थिति क्या है? उस भोग के प्रति आसक्ति बिल्कुल छोड़ देना। सामान्य भोग तो हमें लेना होगा, भोजन करने के लिए तो हमें आवश्यकता है शरीर के लिए, वो तो सब लेना, लेकिन उस भाव से नहीं खाना। भले अच्छी अच्छी चीजें खाएं, दिव्य भोग भी हम खा रहे हैं, लेकिन उस भाव से ना खाना कि इससे हमको सुख लेना है। तो उस अवस्था में हो जाना, ये वैराग्य है। तो ये हमने वैराग्य का स्वरूप समझा। आगे ये जो वैराग्य दो प्रकार के होते हैं, एक अपर वैराग्य और एक पर वैराग्य। तो ये जो आज हमने समझा ये अपर वैराग्य है, पर वैराग्य को हम कल समझेंगे।